मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। तमाम डिवीजनों की यकसान तरक्की के लिए अर्बन एमएलए के मुस्बित इक़दाम। खुसूसी फंड से शहर को बनाया जा रहा खूबसूरत और तराफी बसें। मेयर नीतू किरण। खतीब कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज लियाकत हाई कोर्ट से रुजू। कलेक्टर समेत आरटीओ आरएलबी म्युनिसिपल वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट का नोटिस जारी। मस्जिद की बाजियाबी के लिए रहा हुआ। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो दे, खेलों में भी रोशन मुस्तफिल। तेलंगाना सरकार खेलों के फरोग के लिए कोशां। सेडपी चेयरमैन डीवी राव। अब खबरें तफसील से। अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता के ताउन से जिले के हर डिवीजन में तरक्याती कामों को अमल में लाया गया। 26वें डिवीजन में मेयर के हाथों स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। शहर के 26वें डिवीजन की हुदूद में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के ताउन से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब अमल में लाई गई। इस स्ट्रीट लाइट्स का म्युनिसिपल मेयर डी नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मेयर ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत से तो बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में जिले के हर जाविये से तरक्की अमल में लाएगी। हर डिवीजन में स्ट्रीट लाइट्स का नस्ब करते हुए खवातीन को खुसूसी तौर पर सहूलतें मुहैया की गई। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण अपने खाविन के हमरा मुकामी शंभुगुड़ी में हाजिरी देते हुए खुसूसी पूजा की। इनके हमरा टाउन बीआरएस सदर सिरपा राजू, इनकी अहलिया, मुकामी कॉर्पोरेटर्स ने भी पूजा में हिस्सा लिया। జరగడం ప్రజలంతా గమనిస్తూ ఉన్నారు। మరి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది మన సెంటర్ మీడియన్స్ స్పైరల్ లైట్స్తోని చాలా గొప్ప పేరు సంపాదించింది। ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో మన లైట్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రిప్ లైట్స్ పెట్టినప్పుడు ప్రజలంతా కూడా చాలా సంతోషపడి వాటన్నిటిని వీడియోలు ఫొటోస్ తీసి అందరూ కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది। దీవాళీ కానుకగా మాకు పోయిన సంవత్సరం మాకు ఇవ్వడం జరిగింది। మరి అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా మరి కోటగల్లీలో 26వ డివిజన్ కోటగల్లీలో ఉన్నటువంటి శివాలయం దగ్గర మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మా మహిళా సోదరిమణులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీ వాసులందరూ కూడా ఇక్కడ కూడా స్ట్రిప్ లైట్స్ పెట్టియాలని చెప్పేసి కోరడం వల్ల మరి నేను మన నిజామాబాద్ పట్టణ అధ్యక్షులు శిల్పరాజన్న గారు ఇవంతా కూడా మా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారిని అడిగేసరికి వెంటనే ఒప్పుకొని మరి నిన్న అడిగాము, ఈరోజు వెంటనే తను హైదరాబాద్ నుంచి మరీ లైట్స్ అన్నీ తెప్పించి ఈరోజు వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఇవ్వగానే పెట్టడం జరిగింది। మా అన్నగారికి నా తరఫున, మా శిల్పరాజన్న తరఫున, అలాగే మా కాలనీవాసులందరి తరఫున, మా సోదరిమణుల తరఫున అన్నగారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। అడిగిన వెంటనే ఏది కూడా కాదనకుండా ప్రజలందరికీ కూడా నేనున్నాను, ఏదైనా సరే నన్ను అడగండి అని ప్రతిసారి చెప్తారు। అదేవిధంగా చెప్పినట్టుగానే ఏది అడిగినా సరే కాదనకుండా మాకు చేసి పెట్టడం అనేది అన్నగారి ఒక గొప్ప మనసుకి నిదర్శనము। అన్నగారు ఎప్పుడు కూడా ఈశ్వరుడి దయ వల్ల చల్లగా ఉండాలి। మేము కూడా అందరము అన్నగారి ఇప్పుడు హయాంలో ఆయన చేస్తున్నటువంటి పనిలో మేము కూడా భాగస్వాములే వెళ్తున్నందుకు మాకు కూడా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది। మరొక్కసారి మా అందరి తరఫున అన్నగారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి శివరాత్రి సందర్భంగా మా ప్రజలందరికీ కూడా శివరాత్రి पंडग। एमएससी फार्म गांव धर्माराम के दरमियान वाली सड़क पर सेंधी भट्टी पाए जाने से खवातीन राहगीर परेशान। नशे में धुत अफराद खवातीन, तलबा, तालिबात को परेशान कर रहे। खवातीन ने इस मौके पर बरहमी का इजहार करते हुए रास्ता रोको एहतजाज अमल में लाया। एड़पल्ली मंडल के एमएससी फार्म गांव में अहम शाहराह पर मुकामी लोगों ने मिलकर बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाज करते हुए धरना दिया। एमएससी फार्म गांव से धर्माराम जाने वाली शाहराह पर सेंधी खाने को वहां से निकाल दिए जाने के लिए एहतजाज अमल में लाया गया। बताया जाता है कि एमएससी फार्म गांव से धर्माराम गांव आने जाने वाले खवातीन स्कूल की तालिबात को इस सेंधी खाने से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा,
क्योंकि सेंधी खाना शाहराह पर रहने से नशे में धुत अफराद राहगीरों से बदतमीजी कर रहे। कल जुमे की रात को भी ऐसा वाकया पेश आया, जिससे गांव की खवातीन ने बरहमी जताते हुए इस सेंधी खाने को वहां से किसी दूर मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया, ताकि खवातीन राहगीरों की हिफाजत की जा सके। మా ధర్మారం గ్రామానికి వెళ్ళే ఎంఎస్సి ఫారం టు ధర్మారం వెళ్ళే దారిలో కల్లుబట్టి ఉన్నది. కావున ఆ కల్లుబట్టితోని మా గ్రామానికి చెందిన మహిళలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు కానీ ఆడపిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆ కల్లుబట్టి ఉండడం వల్ల ఆ కళ్ళు సేవించిన వారు మా అమ్మాయిలు కానీ స్కూల్ పిల్లలు కానీ ఆడవారు కానీ వెళ్తూ వస్తూ ఉంటే ఇబ్బందులకు గురి చేసి వారిని రేపట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి నిన్న రాత్రి కూడా అదే జరగడంతో ఆ కల్లుబట్టిని తొలగించాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఎంఎస్ ఫారం రోడ్డు పైన మేము ధర్నా చేయడం నిర్వహించింది. దానికి పోలీసు వారు సహకరించి ఈరోజు సాయంత్రానికి ఆ కల్లుబట్టిని తొలగించడం చెప్పేసి వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మా ధర్మారం గ్రామ खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाज़याबी के लिए सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद हाफिज लईक खान कोर्ट से रुजू। कलेक्ट्रेट समेत आरडीओ, आरएनबी, म्यूनिसिपल वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट की नोटिस जारी। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाज़याबी के लिए राह हमवार। खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद पर वाक़ दर्जे औकाफ मस्जिद की बाज़याबी की राह हमवार हो चुकी है। खदीम कलेक्ट्रेट पर वाक़ 230 गज दर्जे औकाफ मस्जिद, जिसका सर्वे नंबर 24,664 है। इस दर्जे औकाफ मस्जिद के सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड, जिला कलेक्टर, आरडीओ और दीगर उहदेदारों से 12 नुमाइंदगी की जाने के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। खदीम कलेक्ट्रेट को जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत पर मुंतकिल कर दिए जाने के बाद यहाँ पर इंदौर कला भारती भवन का संग बुनियाद भी रख दिया गया, जिसके खिलाफ सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लईक खान ने हाईकोर्ट से रुजू होते हुए रिट दरख्वास्त दाखिल करने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग, जिला कलेक्टर निजामाबाद, आरडीओ निजामाबाद, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरएनबी निजामाबाद, सीईओ वक्फ बोर्ड तेलंगाना और म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद को नोटिस जारी कर दी गई है। सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद हाफिज मोहम्मद लईक खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 2020 से खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाज़याबी के सिलसिले में वक्फ बोर्ड तेलंगाना, जिला कलेक्टर निजामाबाद और दीगर उहदेदारों से 12 नुमाइंदगी की जाने के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे थे। खदीम कलेक्ट्रेट की इमारतों को मुनहदिम करते हुए इंदौर कला भारती भवन का वजीर बल्दी नज़्म नस्ल केटीआर के हाथों संगे बुनियाद रखा गया और इंदौर कला भारती भवन की इमारत का नक्शा जारी कर दिया गया। लेकिन खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद के सिलसिले में कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं दिया जा रहा था, जिससे हाईकोर्ट से रुजू होते हुए रिट दरख्वास्त दाखिल करने पर नोटिस जारी की गई। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने कहा कि हाईकोर्ट की जानिब से इन तमाम उहदेदारों को अंदरून 4 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत जारी की गई है। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने इस इख़ान का इजहार किया कि बहुत जल्द हाईकोर्ट की जानिब से इंदौर कला भारती भवन की तामीर पर हुक्म इल्तवा जारी किया जाएगा। इन्होंने कहा कि खदीम कलेक्ट्रेट पर वाक़े दर्जे औकाफ मस्जिद की बाज़याबी तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मस्जिद की बाज़याबी कोई फ़िरक़ा वाराना मसला नहीं है, बल्कि दर्जे औकाफ मस्जिद की बाज़याबी का मुतालबा किया जा रहा है। मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए सवाल पर इन्होंने कहा कि खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाज़याबी के सिलसिले में वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी 12 नुमाइंदगी की गई, लेकिन ठोस इक़दाम न किए जाने की बिना पर हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। इन्होंने इस इख़ान का इजहार किया कि इंशाअल्लाह खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद को दोबारा बाज़याब करते हुए वहाँ पर मस्जिद तामीर की जाएगी और पंचगाना नमाजों की अदायगी अमल में आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना हाशिम, मौलाना आजम सईद, मौलाना गुलाम रसूल, मुफ्ती इब्राहिम, हाफिज अजगर, हाफिज अशरफ, हाफिज वसीम, हाफिज अकबर, मौलाना अब्दुल अलीम इशाती, हाफिज शिजाउर रहमान, तलहा खासमी, हाफिज सिराज व दीगर मौजूद थे। खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद की दर्जे औकाफ मस्जिद की बाज़याबी के सिलसिले में सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान गुज़िश्ता कई सालों से वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए मुसलसल नुमाइंदगी करने के बावजूद सिर्फ मकतूब रवाना किया जा रहा था, जिसको जिला इंतजामिया की जानिब से खातिर में नहीं लाया गया और खदीम कलेक्ट्रेट की अराजी पर इंदौर कला भारती भवन का संग बुनियाद रख दिया गया।
हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद जिला निजामाबाद ने मस्जिद की बाजियाबी का बेड़ उठाते हुए हाईकोर्ट वकील से रुजू हुए और रिट दरख्वास्त दाखिल करने पर तेलंगाना और निजामाबाद के 6 आला ओहदेदारों को नोटिस जारी की गई है। हाईकोर्ट से रुजू होने के लिए कसीर सरमाया खर्च करना पड़ता है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी को हाफिज मोहम्मद लई खान अंजाम दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड तेलंगाना को जिला निजामाबाद से सालाना भारी आमदनी होने के बावजूद दर्जे औकाफ मसाजिद व जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से दीनी व मिली जज्बा रखने वाले हाफिज मोहम्मद लई खान जैसे अफराद को अपने ज़ाती सरमाया पर दर्जे औकाफ मसाजिद व जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए अंतर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। निज़ामाबाद में मस्जिद कलेक्टर कंपाउंड में एक मस्जिद वाक़े है जो कि वक्फ बोर्ड के गज़ट में उसका रिकॉर्ड है। 230 गज़ पर मुश्तमिल वहाँ पर मस्जिद वाक़े थी और उसके ऊपर जमीयत उलमा निज़ामाबाद कई मरतबा मुख्तलिफ़ कलेक्टर्स जो भी आते रहे उनसे नुमाइंदगी करते रही और बार बार तवज्जो दिलाते रहे। 2020 में एक वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के नाम से बनाए और बनाकर उस ताल्लुक़ से मस्जिद की बाजियाबी के लिए कोशिश किए और कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी करे। और ये आप नक्शा जो RNB का नक्शा मैं आपको बता रहा हूँ, ये RNB का नक्शा है जिसके अंदर ये कम अज़ कम 1905 का है जो कि 100 साल से ज़ायद पुराना है। हुजूर निज़ाम के ज़माने में ये कलेक्टर जब तामीर करना था कलेक्टर ग्राउंड, उस वक्त ये बनाया गया था। तो इसमें भी यहाँ पर भी इसका ज़िक्र है और एक निशानी है बाज़ाब्ता, आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद का मॉस्क ओपन प्लेस बल्कि मस्जिद की जगह उसमें लिखी हुई है, ठीक है। और वक्फ बोर्ड में गज़ट में भी है, RNB के रिकॉर्ड में भी है। 2020 में जब नुमाइंदगी की गई तो कलेक्टर साहब ने उस वक्त जो सी नारायण रेड्डी साहब थे उन्होंने यकीन दिलाया कि उसके ऊपर हम RNB और ये क्या कहेंगे वक्फ और इसी तरह 2-4 डिपार्टमेंट को बुलाकर हम इंक्वायरी करेंगे। CR निज़ामाबाद आए 5 सितंबर को, उसकी न्यूज़ शाये हुई कि 5 सितंबर को KCR साहब निज़ामाबाद आ रहे हैं जदीद कलेक्ट्रेट का आगाज़ करने के लिए। और हम उस वक्त तय किए थे कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से हम नुमाइंदगी करेंगे कि जो भी आप नई कलेक्ट्रेट को आगाज़ करने आ रहे हैं तो पुराने कलेक्ट्रेट में वक्फ बोर्ड की जो जगह है 230 गज़ जगह वाक़े है उसको आप वक्फ बोर्ड के हवाले करें। लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर साहब आए भी नहीं थे। 5 सितंबर को 2 बजे से प्रोग्राम था, सुबह 8 बजे हमको अरेस्ट कर लिया गया और चीफ मिनिस्टर साहब जाने तक हमको पुलिस स्टेशन 1 टाउन में रखा गया। उसके बाद हम मजबूरन हाई कोर्ट तेलंगाना से रुजू हुए और ये नोटिस इन लोगों को जारी हुए। 6 लोगों को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी की इस ताल्लुक़ से। 6 लोग इसमें पार्टी है, आप लोग देख सकते हैं। स्टेट तेलंगाना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग हैदराबाद नंबर 1, नंबर 2 पे है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब निज़ामाबाद और नंबर 3 पे है रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर निज़ामाबाद यानी कि RDO और उसके बाद चौथे नंबर पे है सब इंजीनियर रोड एंड बिल्डिंग निज़ामाबाद यानी RNB और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड नामपल्ली हैदराबाद यानी CEO वक्फ बोर्ड और 6ठे नंबर पे है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद कमिश्नर निज़ामाबाद। 6 लोगों को पार्टी बनाकर हम उनके मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए 6 लोगों को पार्टी बनाए, उनको फरीक बनाए हैं और वो लोग 4 हफ्तों का टाइम लिए है कोर्ट से के जवाब दाखिल करने के लिए। हम ये कहना चाहेंगे वहाँ पर एक मंदिर है, हमको कोई एतराज़ नहीं है, जिसका हम कह रहे हैं कि मस्जिद का सबूत है, आप मस्जिद दीजिए। हमारी लड़ाई किसी हिंदू भाई से नहीं है, हमारी लड़ाई डायरेक्ट अब सिस्टम से है, हुकूमत से है, हुकूमत के इदारों से है और उन डिपार्टमेंट्स उन महकमों से है जो लोग वक्फ बोर्ड की गज़ेटेड जगह 230 गज जगह जो मस्जिद की है उस जगह को छोड़कर वहाँ पर उस जगह को मस्जिद के लिए नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि उसको इंदूर कला भवन में शामिल करके बना रहे हैं। आरमूर RTC बस डिपो से महाशिवरात्रि के खुसूसी मौके पर 50 खुसूसी बसों की खिदमत मुसाफिरीन के लिए दी गई। परवास टीवी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक से TSRTC आरमूर डिपो मैनेजर कविता की खुसूसी बातचीत। आरमूर TSRTC डिपो मैनेजर कविता ने हमारे परवास आरमूर नुमाइंदा मोहम्मद सादिक से खुसूसी बातचीत में बताया
के महाशिवरात्रि त्योहार के पेश नजर आरमूर डिपो से स्पेशल कैंप के तहत 50 बसों को चलाया जा रहा। आरमूर बस स्टेशन से रोजाना 50 बस आरमूर से वेमलवाड़े को रवाना हो रही। ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रहेगा। आज से 3 दिन तक 150 बसों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। इसी तरह भक्तों को सहूलत मुहैया करने की गर्ज से जिस गांव में 50 मुसाफिर हो वहां पर बसों को भेजा जा रहा। आरमूर डिपो के अहाते में आने वाले मोरताड़, सिकंदरपुर, सुप्रिया 3 गांव में बसों को डायरेक्ट वेमलवाड़ा को रवाना किया गया। गुज़िश्ता साल 30 बसों को चलाया गया था। मजीद 20 बसों का इजाफा करते हुए मुसाफिर को हर तरह की सहूलतों को मुहैया किया जा रहा ताकि कोई मुश्किलात पेश न आए। स्पेशल कैंप में आरटीसी ओहदेदारान अपने खिदमात अंजाम दे रहे। इससे इस्तिफादा हासिल करने की अवाम से अपील की। ఈ మహాశివరాత్రి సందర్భంగా మనము ఆర్మూర్ బస్ స్టేషన్ నుంచి స్పెషల్ క్యాంప్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ క్యాంప్లో మనం ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి। ట్రాఫిక్ అంతా కూడా పొద్దున 7 గంటల నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 1500 మంది మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది। అలాగే రోజు కూడా అంటే రోజు క్రితం సంవత్సరంని మనం పరిగణలోకి తీసుకొని అప్పుడు ఆపరేట్ చేసింది ఈ రోజున లాస్ట్ టైం ఆపరేట్ చేసింది 30 బస్సులు ఆపరేట్ చేశారు। ఈసారి రోజుకి 50 బస్సులు అనమాట। అంటే ఈరోజు 50, రేపు 50, మళ్ళీ ఎల్లుండి కూడా డౌన్ ట్రాఫిక్ కోసం అని చెప్పేసి మళ్ళీ ట్రిపుల్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। బస్సెస్ని యథావిధిగా మళ్ళీ వెళ్ళిన జనాలని వేములవాడకి దర్శనం చేసుకొని తిరుగు ప్రయాణం చేసే వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ మనము బస్సులు అనేది ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఇదే కాకుండా ప్రయాణికులు రిక్వెస్ట్ మీద వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కొన్ని ఊర్లలో నుంచి, సుబ్రయాల్ కోమన్పల్లి నుంచి, తర్వాత మోర్తాడ్ నుంచి, సికింద్రాపూర్ నుంచి మనకి ఈరోజు రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయి। అంటే బస్సులు ఒక 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు విలేజెస్లో, 50 మంది ఉన్నాం, మాకు బస్సు కావాలి, బస్సు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ పెట్టండి అని కోరిన వెంటనే మేము బస్సులు కూడా పంపించడం జరిగింది। ఈరోజు అలా మేము 3 విలేజ్లకి బస్సులు పంపడం అనేది జరిగింది। అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేశాము మేము వేములవాడకి। ప్రయాణికులందరూ కూడా బస్సెస్ ఎప్పటికీ 24 అవర్స్ బస్సెస్ నడుస్తూ ఉంటాయి కనుక మీరందరూ కూడా ఈ సర్వీస్లని, ఆర్టీసీ సర్వీస్లని, మా యొక్క సర్వీస్లని అందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని చెప్పేసి ప్రయాణికులందరినీ, భక్తులందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను। बांसवाड़ा के माता शिशु अस्पताल को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एक्रेडिटेशन ग्रेड 1 का अवार्ड हासिल। BFHI एक्रेडिटेशन अवार्ड हासिल करने वालों में भारत का पहला अस्पताल बांसवाड़ा अस्पताल की खुसूसी पहचान। स्पीकर का अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा टाउन के सरकारी अस्पताल माता शिशु अस्पताल की खुसूसी पहचान। इस मौके पर BRS कायदीन के हमरा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के खुसूसी दिलचस्पी से बांसवाड़ा डिवीजन में माता शिशु अस्पताल कायम किया गया। इस अस्पताल से बांसवाड़ा डिवीजन के साथ नारायण खेड़, एल्ला रेड्डी की अवाम भी मुस्तफिद हो रहे। UNICEF WHO की क़ियादत में ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट इंडिया मिशन में BFHI के जरिए बच्चों को अपनी मां का दूध की अहमियत बताए जाने के बाद से अभी भी पैदा होने वाले नवमौलूद को आधे घंटे के अंदर मां का दूध पिलाने की अहमियत, 6 माह के बच्चे तक सिर्फ मां का दूध की जरूरत, अहमियत को अवाम में शऊर बेदार, दूध के फायदे के मुतल्लिक़ जानकारी देने वाले हॉस्पिटल्स को ही ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के हासिल करने के लिए ताउन देने वाले स्पीकर तिब्बी अमले को इजहार तशक्कुर किया गया। इसी तरह तिब्बी अमला और मेहनत से, दिलचस्पी से मियारी इलाज के जरिए मरीजों की खिदमत करने की अपील की गई। ప్రసాద్ గారికి మరియు వారి స్టాఫ్ కూడా మేము ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే పని, ఇక్కడ చేసే డాక్టర్లు, నర్సులు మంచిగా చేసిరు కాబట్టి ఈ ఆసుపత్రికి మన భారతదేశంలో ఒక గుర్తింపు వచ్చింది। ఏదేమైనా పట్టణ ప్రజల ముఖ్యం అయిన కాబట్టి ముందు చూపుతో 20 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఒక హాస్పిటల్ నిర్మించాలనే సదుద్దేశంతో మన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎనలేని కృషి చేశారు। ఆ కృషికి ఫలితంగానే ఈరోజు యావత్ భారతదేశంలోనే ఈ హాస్పిటల్కు అవార్డు రావడం అనేది ఈ గొప్పదనం మన శాసనసభ్యులు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుందని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము। यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद।
50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, एब्डोमेन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधा रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब के पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारामद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। के बाद दोबारा इस्तकबाल, तलबा अपनी तालीम के साथ खेलों में हिस्सा लेते हुए आगे आने का जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का मशवरा। अंडर 14 टेबल टेनिस के इख्तितामी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए इनामों की तकसीम अमल में लाई गई। जिला मुस्तकर के ऑफिसर क्लब में निजामाबाद टेबल टेनिस एसोसिएशन की क़ियादत में मुनक़िद किए गए अंडर 14 टेबल टेनिस फाइनल प्रोग्राम के इख्तिताम में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए मुकाबले में कामयाब खिलाड़ियों में इनामात व मेडल्स की तकसीम अमल में लाई। टेबल टेनिस जिला सदर डॉक्टर बापू रेड्डी ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि तलबा को बचपन से ही तालीम के साथ हर खेल में हिस्सा लेते हुए आगे आना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत खेलों को फौकियत दे रही। टेबल टेनिस खेलों में जीतने वाले तलबा रियासती कौमी सतह पर खेलते हुए अपने अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करना चाहिए। इस मौके पर तलबा को टेबल टेनिस एसोसिएशन की जानिब से कोच के जरिए हिम्मत अफजाई पर सताइश की। అట్లాగే హైదరాబాద్ నుంచి చేసిన నిజామాబాద్ వాసి హైదరాబాద్ నుంచి ఇచ్చేసిన
సురేష్ గారు, మరి పిల్లల పేరెంట్స్, వాళ్ళ టీచర్స్, పిల్లలు, మరి బాలికలు, ప్రెస్ అండ్ మీడియా సోదరులందరికీ ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజుకి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఇప్పుడు చెప్పారు డాక్టర్ గారు, 17 ఫిబ్రవరి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి జన్మదినం. ఈ జన్మదినం అనేది ఈరోజు అన్ని రకాల, అన్ని సొసైటీసు, అన్ని క్యాస్ట్లు, అన్ని సంఘాలు వాళ్ళ స్టేజ్లో కేసీఆర్ జన్మదినం జరుపుతున్నారు. ఈ आरमूर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर की जन्मदिन तकरीब का एहतमाम, केक काटा और जन्मदिन की मुबारकबाद दी, अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आरमूर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने चीफ मिनिस्टर की यौम पैदाइश तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई। अपने वार्ड बीआरएस पार्टी ऑफिस बिरकिट पर चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर केक काटकर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की और चीफ मिनिस्टर केसीआर की उम्र दराजी, सेहतमंदी के लिए नेक तमन्नाओं की ख्वाहिशात का इजहार किया। एक दूसरे में शीरनी तकसीम की। वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद रियासत में जो तरक्याती व फलाही प्रोग्राम्स अंजाम दिए गए हैं, इनकी गुज़िश्ता 70 सालों में नज़ीर नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर केसीआर एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, इसी वजह से तेलंगाना में कौमी एकजहती हर तरफ दिखाई देती है। हर तबके को मसावी हुकूक हासिल है। तेलंगाना रियासत एक सुनहरा तेलंगाना में गामजन हो चुका है। आज जो हमारे केसीआर साहब का बर्थडे है, बहुत बहुत हमारे केसीआर साहब को मुबारकबाद देते हैं। जो हमारे माइनॉरिटी के, जो हमारे सब भाइयाँ जो आके आज हमारे केसीआर साहब का बर्थडे करे, और हमारे केसीआर साहब को, हमारे जीवन नाना को और हमारे कविता मैडम को और केटीआर साहब को सबको मुबारकबाद देता हूँ जो आज केसीआर साहब का बर्थडे को। जय तेलंगाना। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम डिवीजनों की यकसान तरक्की के लिए अर्बन एमएलए के मुस्बित इक़दाम, खुसूसी फंड से शहर को बनाया जा रहा खूबसूरत व तराकी बसे। मेयर नीतू किरण। खतीब कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए सदर जमीयतुल निज़ामाबाद हाफिज लियाकत हाई कोर्ट से रुजू। कलेक्टर समेत आरटीओ, आरएंडबी, म्युनिसिपल वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट का नोटिस जारी। मस्जिद की बाजियाबी के लिए रहा हुआ। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो दे, खेलों में भी रोशन मुस्तफिल। तेलंगाना सरकार खेलों के फरोग के लिए कोशिश। सेक्रेटरी चेयरमैन डीवीटर राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।